अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप खुश होंगे, मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। एंजॉय करना भी चाहिए, आजकल मौसम भी एंजॉय करने वाला है। तो चलें आज हम आपको लेकर चलते हैं फिर एक नई सोसाइटी में, और ये है रॉयल ऑर्चर्ड। ये मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड पर है, और मुल्तान पब्लिक स्कूल रोड इस टाइम सोसाइटीज़ के लिहाज से मुल्तान में हॉट केक माना जा रहा है, मानी जाती है, बिकॉज मुल्तान में जितनी भी बड़ी बड़ी हाई सोसाइटीज़ हैं वो सब इसी रोड पर बन रही हैं। DHA भी इसी रोड पर ही है। तो चलें हम यहाँ ये मेन एंट्रेंस से अंदर आते हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम पहले किसी कोई भी विला हो, छोटा हो बड़ा हो, कोई हम उसका विज़िट करें, और उसके बाद हम आपको बाकी की सोसाइटीज़ दिखाएंगे। हमारी बात हुई है किसी से, तो उन्होंने हमें कहा है चलें हम उस साइड पर चलते हैं। तो हमने कहा कोई मॉडल हाउस हो, बिकॉज मॉडल हाउस का एक ये होता है कि उससे ये भी पता चल जाता है कि इस घर की या जितना भी बड़ा घर है उसकी डेकोरेशन कैसे होगी, तो वो ज़्यादा फिर ज़बरदस्त लगता है। और तो हमने कहा हम कोई मॉडल हाउस ही पहले उसका विज़िट करते हैं। तो ये मुल्तान की अच्छी सोसाइटीज़ में ये मानी जाती है। और यहाँ पर ये देखिए, ये फार्म हाउस भी है, 5 मरला का घर भी हैं, 10 मरले के घर भी हैं, 1 कनाल 2 कनाल। लेकिन एक चीज़ ये है कि ये यहाँ पे जो प्लॉटिंग है वो लाहौरी मरला के मुताबिक है। लाहौरी मरला अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। मुल्तान का मरला और लाहौर का मरला में ये फ़र्क है कि लाहौर का 5 मरला मुल्तान के 4.5 मरले के बराबर होता है। तो चले हम घर में आ गए। ये 5 मरले का है, और ये एंटर हुए हैं हम। ये ड्राइंग रूम है, ये डाइनिंग है, ये देखें बहुत ज़बरदस्त है इंटीरियर है इनका। ये ड्राइंग, इससे ये कि जो भी ये घर परचेज़ करते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है कि किस तरह से इसकी डेकोरेशन करनी है, और अगर इसी तरीके से विद फर्नीचर हर चीज़ के भी वो परचेज़ कर सकते हैं। ये बेडरूम है, नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे जो फर्स्ट बेडरूम है, और ये उसके साथ अटैच वाशरूम, वैनिटी, कमोड, टाइल्स, डोर बहुत ज़बरदस्त हैं इसके, वुडन डोर हैं। और ये वार्डरोब है जो कि बेडरूम के अंदर ही है। बेडरूम का साइज़ मुझे थोड़ा छोटा लग रहा था, क्योंकि शायद हम लोगों की आदत हो जाती है बड़े बेडरूम्स की, तो इस वजह से। ये है वाशरूम। तो अब हम दोबारा से आए हैं, दूसरा यहाँ से इसके साथ ही किचन है। और ये किचन की स्लैब पे मार्बल ग्रेनाइट लगा हुआ है, ग्रे कलर का। और ये कुकिंग रेंज की स्पेस है, फ्रिज रखा हुआ है, हुड लगा हुआ है, और यहाँ से हमें वॉशिंग एरिया की एक्सेस मिलती है। और उस पे ये विंडो भी है वेंटिलेशन के लिए और नेचुरल लाइट के लिए। ये डोर है, और जहाँ से हम बाहर जा सकते हैं वॉशिंग एरिया में। वॉशिंग एरिया में गीज़र, वॉशिंग मशीन वगैरह की स्पेस है। बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। और ये देखें, ये स्टेयर्स के नीचे पाउडर वॉशरूम, इसमें भी वैनिटी और कमोड है। और यहाँ से स्टेयर्स से हम ऊपर जाएंगे। स्टेयर्स पे भी मार्बल यूज़ किया गया है, ग्रे कलर का। और ये ऊपर टीवी लाउंज है, टीवी लाउंज की सेटिंग बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर भी आप इसे ड्राइंग रूम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट बेडरूम, और इसकी ये बैक की मेन वॉल बहुत ज़बरदस्त लग रही है। ये इसका अटैच वाशरूम, और इसमें इन्होंने विंडो दी हुई है नेचुरल लाइट के लिए, वेंटिलेशन के लिए। वैनिटी है। और यहाँ से हम ये दूसरे बेडरूम में आ गए हैं। 2 बेडरूम नीचे हैं, 2 ही ऊपर हैं। ये इसके साथ इसका वाशरूम, अटैच वाशरूम है, सेम ही है जैसे नीचे हैं वैसे ही वाशरूम उन्होंने ऊपर ही दिए हैं। एक वॉशरूम में उन्होंने वैनिटी दी है ऊपर भी और नीचे भी, और
मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगा, छोटी फैमिली के लिए बहुत ही सूटेबल है। और अगर इसी तरीके से ही सेट किया जाए तो ड्रीम हाउस भी कह सकते हैं आप इसको। ये बच्चों के रूम है, स्लैब सी बनाई हुई है उन्होंने ताकि यहाँ पे पढ़ने के लिए जैसे स्टडी टेबल टाइप। और यहाँ पे ये विंडो बहुत ज़बरदस्त है, बाहर का व्यू मिलता है यहाँ से। डोर बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किए गए हैं। यहाँ से हम अब वापस जा रहे हैं और मैंने सोचा कि मैं आपको इसका विज़िट कराऊँ, आपको भी दिखाऊँ। और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा है, स्मॉल फैमिली के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है ये। और ये पोर्च है, पार्किंग एरिया भी कह सकते हैं, एक गाड़ी के लिए तो काफ़ी है। ये यहाँ पे 2 व्हीलर के लिए भी आप पार्किंग एरिया समझ सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप ग्रीन एरिया भी बना सकते हैं इसको प्लांट्स वगैरह लगा के। बाहर भी उन्होंने ये देखें इस साइड पे दिया है, यहाँ पे आप गार्डनिंग कर सकते हैं। ये नोवा कंपनी वालों ने बनाए हैं। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये कैसा लगा है। और इसके अलावा अगर आपको मुल्तान में कोई स्पेशल जगह देखनी है तो आप उसके बारे में भी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, उस जगह लेकर जाएंगे जो आप फरमाइश करेंगे। अब यहाँ से हम बाकी की फिर सोसाइटी देखेंगे। ये इनका मार्केट या मार्केट समझ लीजिए कमर्शियल एरिया, वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चलें अब हम आपको बाकी की हाउसिंग सोसाइटी की का विज़िट कराते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर आपसे मिलते हैं फिर एक किसी नई वीडियो में किसी नई जगह पे। तो